बांग्लादेश की राजनीति में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। आम चुनाव के बाद नई सरकार बन चुकी है और बीएनपी नेता तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुकी है, लेकिन सियासी घमासान अभी तक थमा नहीं है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस के समर्थकों ने एक नई सरकार को धमकी दी है। उनका कहना है कि चुनाव में भारत बीएनपी और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की मिलीभगत थी। नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही देश में अवामी लीग के दफ्तर फिर खुलने लगे हैं। उनका कहना है कि ये जन आंदोलन की भावनाओं के खिलाफ है। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अवामी लीग के खुले दफ्तर बंद नहीं किए तो उनकी पार्टी खुद कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बीएनपी भी वही राजनीति दोहराएगी जिसका आरोप शेख हसीना पे पहले लगता आया है तो उसका भी वो विरोध करेंगे। याद दिला दें कि जुलाई 2024 में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके साथ अंतरिम सरकार बनी जिसमें मोहम्मद यूनुस की अहम भूमिका रही। उस समय अंतरिम सरकार पर भारत विरोधी रुख अपनाने और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की गंभीर आरोप लगे थे। अब नई सरकार बनने के बाद फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ बीएनपी स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ यूनुस के समर्थक इसे पुराने राजनीतिक ढांचे की वापसी मान रहे हैं। बांग्लादेश इस समय एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास अभी भी गहरा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या सरकार विरोधियों को साथ लेकर चल पाती है या फिर देश एक और राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए बस इतने। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।